अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है रिस्पायरेशन हमने स्टार्ट किया था। रिस्पायरेशन में हमने जो है रिस्पायरेशन के कुछ टाइप्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। एरोबिक, एनारोबिक, ब्रीथिंग, इसके अलावा इनहेलेशन, एक्सहेलेशन वगैरह हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस किया है ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमने जो है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन से जो है ट्रैक्स आते हैं, यानी रिस्पायरेटरी ट्रैक्स, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आते हैं, और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन से एयरवेज आते हैं, तो उसको हमने भी डिटेल से डिस्कस किया था। इसका एक अलग लेक्चर हमने इस पर लिया था, ठीक है। तो उसको हमने ऑलरेडी अपलोड किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सर्विसेज या करेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेटरी सर्विसेज, ठीक है। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सर्विसेज है क्या चीज़, ये कौन से प्रॉपर्टीज़ है, और रिस्पायरेटरी सर्विसेज क्या है और इसकी कौन से प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम जो है शॉर्ट रिस्पायरेटरी सर्विसेज के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि रिस्पायरेटरी सर्विसेज है क्या चीज़, ठीक है। रिस्पायरेटरी सर्विसेज, तो रिस्पायरेटरी सर्विसेज इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इनहेलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जब अंदर लंग्स में जाता है तो लंग्स में इसके लिए तो एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए कोई ज़रिया तो होगा, जो ये लंग्स से ब्लड में शामिल होता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आता है, तो इसके लिए तो कुछ ज़रिया होगा जिसकी वजह से ये गैसेस एक्सचेंज वहाँ पर अकर होता है, सही है। तो इसके लिए जो वो ज़रिया है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में आ जाता है, तो इसके लिए जो ज़रिया है वो बेसिकली क्या है, रेस्पायरेटरी सर्फेसिस, या इसको हम रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको हम रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो वो जो सर्फेसेस हैं, वो जो सर्फेसेस है जिसके ज़रिए गैसेस एक्सचेंज होता है, ब्लड में ऑक्सीजन जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आता है लंग्स में, तो वो जो सर्फेसेस है, वो जो मेम्ब्रेन है, उसकी क्या खुसूसियात है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह ये गैसेस एक्सचेंज आकर होता है वहाँ पर, और ये जो मेम्ब्रेन है इसके खुसूसियात क्या है, सही है, यानी कौन सी खुसूसियात इसके लिए जो है प्रॉपर्टीज़ वो एसेंशियल है ताकि उसके ज़रिए ये जो मेम्ब्रेन है इसके ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो अकर हो जाए, ठीक है। तो इसमें ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस है या रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इट इज़ द सर्फेसिस, इट इज़ द सर्फेसिस वेयर गैसेस एक्सचेंज take place within the environment is known as respiratory surfaces or respiratory membrane। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो surfaces है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज आकर होते हैं, लेकिन environment के साथ, environment से हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर से, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम करते हैं और वहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है लंग्स में एनवायरनमेंट के साथ, तो वो जो सर्फेसिस हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेटरी सर्फेसिस। अब यहाँ पर रिस्पायरेटरी सर्फेसिस या रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन बेसिकली कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो आप लोगों ने जो है, आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था रिस्पायरेटरी पैसेज एयरवेज जो है या एयर पैसेजवेज जो है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, तो उसमें हमने लंग्स के बारे में डिस्कस किया था कि लंग्स में एल्वेओलाई मौजूद है, ये हम आगे डिटेल से इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एल्वेओलाई जो है बेसिकली लंग्स में मौजूद होते हैं, और ये जो एल्वेओलाई है तो वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज अकर होता है, तो एल्वेओलाई से बेसिकली ये जो रिस्पायरेटरी सर्फेसिस है वहाँ पर ये या रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ क्या है, ये मेरे साथ है एल्वेओलाई,
या एल्वेओलस। ठीक है, ये एक एल्वेओलाई है या एल्वेओलस है। ठीक है, तो ये जो एल्वेओलाई हैं, इससे यहाँ पर जो लंग्स हैं, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज आए हुए हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर एल्वेओलाई से सराउंडिंग बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ एल्वेओलस है और ये एल्वेओलस का जो अंदर जो मेम्ब्रेन है जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज अगर होता है, तो ये मेरे साथ क्या है, रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है। ये बेसिकली क्या है, रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है, रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, या रेस्पायरेटरी सर्फेसेस। तो जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन, और वो यहाँ लंग्स में आ जाता है। ठीक है, लंग्स में, तो ये यहाँ पर ये जो रेस्पायरेटरी सर्फेसेस है या रेस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है, तो इसमें सेल्स मौजूद होते हैं, एक किस्म के सेल मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एपिथेलियल सेल टाइप 1 एंड टाइप 2 एपिथेलियल सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो अंदर आकर यहाँ पर कैपिलरी मेम्ब्रेन के ज़रिए ब्लड में जाता है और वहाँ पर किस चीज़ के साथ मिल जाता है, आरबीसीज के साथ। ठीक है, आरबीसीज में हीमोग्लोबिन मौजूद है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो जो फॉर एग्जांपल यहाँ से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। सही है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आता है। सही है, और यहाँ से जो है फॉर एग्जांपल ये जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्या है, ऑक्सीजनेटेड, या फॉर एग्जांपल ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ से जो ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन यहाँ पर डिफ्यूजन के ज़रिए ब्लड में शामिल होता है, तो ब्लड में आरबीसीज मौजूद होते हैं, तो आरबीसी उसको अपने साथ जो है वो इसके साथ स्टेक होकर फिर वहाँ जो है इसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहेंगे, आरबीसी इसको कैरी करता है। ठीक है, टिश्यूज़ में यहाँ पर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ रहा है, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करेगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है आरबीसी के ऊपर, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए और यहाँ पर जो सेल है एपिथेलियल सेल, इसके ज़रिए ये बाहर एल्वेओलाई में आ जाएंगे और फिर इसके ज़रिए हम इसको एक्सहेल करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, तो ये किस चीज़ के ज़रिए हो रहा है, ये बेसिकली रेस्पायरेटरी सर्फेसेस के ज़रिए होता है। ठीक है, एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई से सराउंडिंग जो सर्फेसेस है उसको हम रेस्पायरेटरी सर्फेसेस कहते हैं। ठीक है, या जो एल्वेओलाई की जो मेम्ब्रेन है उसको हम रेस्पायरेटरी सर्फेसेस कहते हैं, और इसके ज़रिए जो है ऑक्सीजन यानी गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर आकर होता है। सही है, तो अब इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टीज़ यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पायरेटरी सर्फेसेस, इसकी प्रॉपर्टीज़ या इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो याद रखिए, इससे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें याद रखनी है, एक है डिफ्यूजन, और एक है वेंटिलेशन, तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जब मॉलिक्यूल्स एक जगह पर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है और दूसरी जगह है उसमें कम है, तो ये जो मॉलिक्यूल जब मूवमेंट करता है तो वो हाई से लोअर की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ ब्लड में जो है ऑक्सीजन कम होता है, ब्लड में ऑक्सीजन कम पाया जाता है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मौजूद होता है ब्लड में, और लंग्स में कम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन ब्लड में जो है वो कम होता है और एल्वेओलाई में ज़्यादा होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ब्लड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्वेओलाई। एल्वेओलाई में ये कम यानी जो है कम मौजूद होता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूजन के ज़रिए
यहाँ पर कैपिलरी मेम्ब्रेन और ये जो रिस्पायरेटरी सर्फेसिस है, यहाँ पर इसके ज़रिए यानी डिफ्यूजन के ज़रिए डिफ्यूज़ हो जाता है एल्वेओलाई में, फिर बाहर की तरफ आता है। क्योंकि ब्लड में ये ज़्यादा है और एल्वेओलाई में कम है, तो ये डिफ्यूज़ हो गए, मतलब हायर से लोअर में जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है और ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तो डिफ्यूजन के ज़रिए ये ऑक्सीजन यानी हायर से लोअर में आ जाएगा, तो यहाँ पर ये डिफ्यूज़ होकर ब्लड में आ जाता है। यानी जब कोई भी चीज़ें अगर हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बेसिकली क्या है? वेंटिलेशन है जब हम एयर को इनहेल करते हैं, इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। हम जब एयर जो है उसको इनहेल करते हैं, ठीक है, और फिर उसको एक्सहेल करते हैं, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? वेंटिलेशन, सिंपली इसको हम कहते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सर्फेसिस में जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इट मस्ट बी परमिएबल। ये जो रिस्पायरेटरी सर्फेसिस हैं ये परमिएबल होगा। परमिएबल का मतलब क्या है? जो चीज़ों को एलो करे, टू एलो यहाँ पर गैसेस की बात है तो हम कह सकते हैं कि टू एलो गैसेस, मतलब ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस है ये परमिएबल होगा। परमिएबल का मतलब ये है कि चीज़ों को एलो करेगा। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद है, सेल्स मौजूद है, वाटर्स मौजूद है, ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगे ताकि गैसेस एक्सचेंज की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो सलाहियत है, वो यहाँ पर मौजूद हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट मस्ट बी परमिएबल। ये परमिएबल होगा, चीज़ों को एलो करेंगे, यानी गैसेस को एलो करेंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी नंबर पर क्या है कि इट मस्ट बी थिन। और ये यानी ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस है ये थिन होगा, थिक नहीं होगा, ये थिन होगा। ठीक है, जितना ये थिन होगा उतनी ही गैसेस एक्सचेंज जो है वो आसानी के साथ जो है वो मतलब डिफ्यूज़ होंगे। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इजीली अकर होंगे, क्योंकि ये जितना थिन होगा तो इजीली गैसेस जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। और याद रखिए कि ये जो रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है ये कितना थिन होगा, तो ये थिन होगा 1 mm और लेस देन 1 mm। ठीक है, तो ये इतना थिन होगा, या 1 mm होगा या इससे कम होगा, ताकि जो गैसेस एक्सचेंज है वो इजीली डिफ्यूज़ या इजीली जो है इसका एक्सचेंज हो जाए। टू इसका मतलब ये है टू डिफ्यूज़ गैसेस इजीली, आसानी के साथ जो गैसेस है वो डिफ्यूज़ होंगे। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी नंबर पर वो क्या है कि इट मस्ट बी मॉइस्ट। याद रखिए रिस्पायरेटरी सरफेस है ये नमदार होगा। ये क्या होगा? नमदार। ठीक है, यानी इसमें जो है वाटर ऑलरेडी ये मौजूद होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। तो जब भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है तो ये वाटर में शामिल होता है, वहाँ पर डिज़ोल्व होके फिर एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इट मस्ट बी मॉइस्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या है? चौथे नंबर पर हैं कि इट मस्ट बी लार्ज सरफेस एरिया। इट मस्ट बी लार्ज सरफेस एरिया। इसका मतलब ये है कि जितनी एक सरफेस एरिया यानी सरफेस जो है वो लार्ज होगा तो उतनी ही ज़्यादा चीज़ें जो है वहाँ पर पास होंगी। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिस्पायरेटरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये एक रिस्पायरेटरी सरफेस है, ये दूसरा रिस्पायरेटरी सरफेस है। तो ये जो रिस्पायरेटरी सरफेस है ये क्या है? लार्ज नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये लार्ज है, तो गैसेस यहाँ पर ज़्यादा पास होंगी या यहाँ पर,
तो ये जो है ये लार्ज सरफेस एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये जो रिस्पायरेटरी सर्विसेज हैं, तो ये इसका जो सरफेस एरिया होगा वो लार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, मैक्सिमम ऑक्सीजन यानी टू मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक इन मिनिमम टाइम। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितनी लार्ज सरफेस एरिया होंगी, ठीक है, तो उतनी ही कम वक्त में ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज जो है वो अकर होंगे, ठीक है। तो इट मस्ट बी लार्ज सरफेस एरिया। तो जब जितना सरफेस एरिया लार्ज होगा तो इसमें जो है मैक्सिमम O2 अपटेक इन मिनिमम टाइम, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पर क्या है, तो 5वें नंबर पर है इट मस्ट बी गुड ब्लड सप्लाई, गुड ब्लड सप्लाई। इसका मतलब ये है कि जितनी यहाँ पर ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद होंगे या यहाँ पर ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा, तो इससे जो है ये मालूम होता है कि जितनी यहाँ पर ब्लड जो है वो मतलब ब्लड सप्लाई ज़्यादा होंगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज जो है यानी गैसेस जो है ज़्यादा डिफ्यूज़ होंगे यहाँ पर। तो जितनी यहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होंगी तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज ज़्यादा होंगी, ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम यहाँ पर ज़्यादा आएंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ ब्लड में ज़्यादा जो है डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। तो इट मस्ट बी गुड ब्लड सप्लाई। तो इसका जो है हम इस तरह कह सकते हैं टू एक्सचेंज sufficient amount of gases, to exchange sufficient amount of gases exchange, ठीक है। इसके बाद क्या है, it must be good ventilation, तो ventilation हमने यहाँ पर लिखा है कि the flow of air into and out of the alveoli is known as ventilation, flow of air into and out of the alveoli is known as ventilation, ठीक है। तो गुड वेंटिलेशन का मतलब ये है टू मेंटेन स्टीप ग्रेडियंट, टू मेंटेन स्टीप ग्रेडियंट। स्टीप ग्रेडियंट क्या है? स्टीप ग्रेडियंट का मतलब ये है कि आप लोगों को पहले मैंने कहा कि एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू ब्लड, और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू एल्वेओलाई, इनसाइड द एल्वेओलाई। तो क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है, ठीक है, यहाँ पर वाटर मौजूद होते हैं, यहाँ पर वाटर मौजूद होते हैं, ठीक है, वाटर मौजूद होते हैं। तो वाटर में जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होता है, तो यहाँ से अगर ऑक्सीजन अंदर ब्लड में शामिल होता है तो बेसिकली क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर में आ जाता है, यहाँ पर वाटर के साथ ये डिज़ोल्व होकर फिर कैपिलरी मेम्ब्रेन के ज़रिए ब्लड में शामिल होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ ब्लड में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्वेओलाई। तो क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैपिलरी मेम्ब्रेन के ज़रिए हाई कंसंट्रेशन से लोअर में आ जाता है, तो यहाँ पर वाटर के साथ ये यहाँ पर जो रिस्पायरेटरी सर्फेसिस और कैपिलरी मेम्ब्रेन के दरमियान वाटर मौजूद होते हैं, तो इसके साथ डिज़ोल्व हो जाता है, और फिर ये जो यहाँ पर सेल्स मौजूद होते हैं तो इसके ज़रिए ये एल्वेओलाई में आ जाता है यानी लोअर कंसंट्रेशन में ये जो है एक्सचेंज हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे साथ जो यहाँ पर कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का हाई इन एल्वेओलाई एंड लो इन ब्लड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हाई इन ब्लड एंड लो इन लंग्स, तो इसको बेसिकली हम सिंपली स्टीप ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टीप ग्रेडियंट। जब हम सांस अपनी मतलब नॉर्मली हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब करते हैं तो ये बेसिकली क्या है, गुड वेंटिलेशन है, सही है। तो यहाँ पर ये जो स्टीप ग्रेडियंट है, जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का ब्लड में और एल्वेओलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वेओलाई और ब्लड में, तो ये मेंटेन होगा, ये क्या होगा, मेंटेन होगा। तो बेसिकली हम इसको क्या कहेंगे, स्टीप ग्रेडियंट। जो स्टीप ग्रेडियंट है वो मेंटेन रहेगा गुड वेंटिलेशन की वजह से, ठीक है।
तो ये था जस्ट अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सर्विसेज। आई होप आप लोग जो है इस पर समझे होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नोज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।